बनर्जी ने दिया ममता और अभिषेक को सबसे बड़ा धोखा। एफआईआर के बिना ही बंगाल पुलिस ने कर दिया अभिषेक की नौटंकी का हिसाब। अभिषेक बनर्जी पर हमले को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक अभिषेक बनर्जी पर हमला करने के मामले में गिरफ्तार आरोपियों का टीएमसी से ही कनेक्शन है। जब अरेस्ट हुआ तो देखा जा रहा है कि लवली मैत्रो वहाँ का टीएमसी विधायक के एक्स विधायक के करीबी सब कैडर लोग हैं। अभिषेक बनर्जी पर हमले में आ गया सबसे नया मोड़। टीएमसी नेताओं ने ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी की टेंशन को बढ़ा दिया, क्योंकि अभिषेक और कल्याण बनर्जी पर हमले के बाद ममता की बुलाई बैठक में 80 में से सिर्फ 20 विधायक ही पहुंचे। टीएमसी ने अपने विधायकों को पार्टी से निकालने का आदेश दिया है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विधायक रीता बर्ता बनर्जी और संदीपन साहा को पार्टी ने निकाल दिया गया है। मोदी शाह को चुनौती देने वाले अभिषेक को बख्शने के मूड में नहीं हैं शुभेंदु अधिकारी। सीआईडी के सामने पेश नहीं होंगे अभिषेक बनर्जी। तबीयत खराब होने का कारण है और आज इसी वजह से वो पेश नहीं होने वाले। सीआईडी ने आज पूछताछ के लिए बुलाया था। टीएमसी विधायक के सिग्नेचर को लेकर जांच हो रही है। देखिए ममता और अभिषेक का पत्ता हुआ साफ। कल्याण बनर्जी ने दिया सबसे बड़ा धोखा। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज पश्चिम बंगाल से बहुत सारी बड़ी खबरें आ रही हैं। इसको आप ब्रेकिंग न्यूज़ भी कह सकते हैं। मेन स्ट्रीम मीडिया तो दिखा रहा है दोस्तों, लेकिन कुछ ऐसी खबरें हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया को समझ ही में नहीं आ रहा। दिखाने की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो तो बस ब्रेकिंग न्यूज़, चलो आज इतनी बड़ी खबर है, इतने मंत्रियों ने शपथ ली, इतने लोग गिरफ्तार हो गए, ये हो गया, वो हो गया, सब हो गया। लेकिन जो खबरों के पीछे की जो असली खबर है ना दोस्तों, वो नहीं पता है। और इसीलिए आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि तृणमूल कांग्रेस के भीतर जिस कल्याण बनर्जी पर ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी ने सबसे बड़ा विश्वास जताया, सबसे बड़ा पोस्ट दे दिया, उसी ने धोखा दे दिया, उसी ने गच्चा दे दिया। अब बाकी विधायकों की तो बात ही छोड़िए, कल्याण बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी का पत्ता साफ कर दिया है दोस्तों। यह है बड़ी खबर। और जो जानकारी मिल रही है, ममता बनर्जी कल्याण बनर्जी से बहुत नाराज हैं। क्यों, यह जानना चाहिए। और यहीं से टीएमसी की नई कहानी शुरू होती है दोस्तों। आज बहुत सारी खबरें हैं, मंत्रियों के शपथ ग्रहण से लेकर के अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होने तक, इसके अलावा जो कल्याण बनर्जी पर हमला हुआ, जो एफआईआर बंगाल पुलिस ने किए, इन सारी खबरों के बीच आपको कुछ ऐसी चुनिंदा खबरें भी दिखाऊंगा दोस्तों जो सबसे हट करके है। कैसे हमले के बाद अभिषेक बनर्जी और फंस गए हैं, क्यों वो एफआईआर दर्ज नहीं करा रहे हैं, आज कुछ विंडो भी दिखाऊंगा। आपसे निवेदन करता हूं दोस्तों, जरूर एक कमेंट कीजिएगा, जय सिया राम लिख दीजिएगा ताकि संवाद का एक सिलसिला भी शुरू हो। लाइक कीजिएगा। एचबी शॉर्ट्स के वीडियो कमेंट में पिंड कर दिए हैं दोस्तों। पहले मैं आपको एक टू विंडो दिखा देता हूं। ये फोटो है और भारतीय जनता पार्टी इसका जश्न मना रही है। ये कालिता माझी है दोस्तों, जानते हैं ना, बर्तन मांजती थी, 4 घरों में बर्तन मांज करके ये 2,500 रुपये कमाती थी। आज ये महिला शक्ति की प्रतीक हैं, मंत्री बन गई हैं, इनको भी नहीं पता था। आज दरअसल दोस्तों शुभेंदु अधिकारी के साथ 35 मंत्रियों ने पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की। इसमें 7 कैबिनेट मिनिस्टर, 3 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 19 राज्य मंत्रियों ने शपथ लिया और 35 मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ। सबकी नजरें कालिता माझी की तरफ टिकी है। एक अच्छी खबर आपको दिखा दे रहा हूं। अब आगे बढ़िए, 6 विंडो दिखाता हूं। अभिषेक बनर्जी की नौटंकी, उसकी टाइमलाइन देखिए। इसमें क्या है पहले मैं आपको बता देता हूं। शुरू में जो पहला वीडियो, वो धमका रहे हैं, किसको जानते हैं? मोदी शाह को। बोल रहे हैं दम है तो आजा, टकराने के लिए बोल रहे हैं वो। फिर उसी में बोलते हैं थोड़ा सब्र रखिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, मौसम बदलने वाला है। जब मौसम बदलता है तो क्या होता है? ये दूसरे विंडो में है दोस्तों। अभिषेक बनर्जी के साथ धक्का मुक्की, अंडे फेंक कर मारते हैं, महिलाएं मारती हैं।
और बेचारे 2 ही मिनट में मौसम जैसे ही बदलता है ये रोने लगते हैं कि मेरे चश्मा का क्या हाल किया है। चौथे विंडो में है। इस धक्का मुक्की के बाद ये जनाब पहुंचते हैं अपने कार्यकर्ता के घर और उसकी मां को जबरदस्ती पानी पिलाते हैं। ये वीडियो है 4 नंबर में। और फिर अचानक से वो स्ट्रेचर पे जाने लगते हैं हॉस्पिटल। अभी तक ठीक थे, पिटने के बाद भी ठीक थे, जूता खाने के बाद भी ठीक थे। एक कार्यकर्ता के घर भी गए, जबरदस्ती पानी भी पिलाया, उसके बाद स्ट्रेचर में लौट गए और फिर जब लौटते हैं कार में तो व्हील चेयर पे आते हैं। पूरी टाइमलाइन एक बार 6 विंडो में दिखा रहा हूं, देखिए ना। बता दे, मैं आ जाऊंगा। एक हाथ लगे। मैं कह रहा हूं सर, इनका दम है। इनका सीने में दम है। आप अपनी बात कहिए। और अगर हिम्मत है तो ये एक्सेप्ट करो। थोड़ा सब्र रखिए और कुर्सी का पीटी बांध लीजिए, मौसम बिगड़ने वाला है। मेरा चश्मा का क्या हाल किया है। मेरा एक्सीडेंट हुआ था 10 साल पहले, आंख में 7 सर्जरी हुआ है। मेरा आंख में ईंटा मारा है, मैं आंख खोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, जो काम अभिषेक बनर्जी कर रहे थे दोस्तों, वही तो कल्याण बनर्जी सबसे अधिक गालियां देते थे। एक 2 विंडो दिखाता हूं पहले। क्या अभी चुनाव के पहले ये धमका रहे थे, सुकांत मजुमदार आ जाओ, शुभेंदु अधिकारी आ जाओ, बिना CISF के आके दिखा दो तुम कितने बड़े बाप के बेटे हो। ये बांग्ला में है, आपको समझ में आएगा दोस्तों। और जब अगले ही दिन ये रोने धोने लगे, मार दिया, जैसे बच्चे रोते हैं ना, खिलौना छीन के भाग गया, वैसे ही। अब देखिए ना 2 विंडो में। তো তুই আয়, কবে আসবি নোটিশ দিয়ে আয়। আয় শুভেন্দু আয়, আরে শুভেন্দু পাঠা, ছাগল পাঠা শুভেন্দু আয়, CISF ছাড়া আয়। তুই কত বড় বাপের বেটা দেখে নে। আপনারা কি বাংলার এই পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন? আমরা কি বাংলা। लेकिन आपको बताऊं दोस्तों, जो अंदर की खबर है, ये जो कल्याण बनर्जी ने किया ना, इससे ममता बनर्जी बेहद नाराज है, बहुत नाराज। दोनों के बीच एक अंदरूनी टसल शुरू हो गई है। ये TMC की सबसे बड़ी लड़ाई है। जानते हैं क्यों? अभी तो मैं आपको 16 विंडो दिखाऊंगा, लेकिन मैं आपको बता देता हूं। दरअसल ममता बनर्जी को लग रहा था कि अभिषेक बनर्जी जो भतीजा है उसने तो कमाल कर दिया, पूरा मीडिया का लाइमलाइट छीन लिया। भाई शुभेंदु अधिकारी, अचानक से सारा अटेंशन कहाँ चला गया? अभिषेक बनर्जी। राहुल गांधी फोन कर रहे हैं, इधर केजरीवाल लिख रहे हैं, उधर अखिलेश यादव लिख रहे हैं, सारे देश का अटेंशन अभिषेक बनर्जी ने खींच लिया। मामला भी गर्म था, चल ही रहा था, हम भी दिखा रहे थे। अचानक से कल्याण बनर्जी ने नौटंकी का एक नया पोटला खोल दिया। अब सारा मीडिया जो अभी तक अभिषेक बनर्जी में लगा था वो कल्याण बनर्जी में लग गया। ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगा, बहुत बुरा लगा है। लेकिन मैं उस खबर को आगे बढ़ाऊं दोस्तों, एक 16 विंडो आपको दिखाता हूं। वो छोटे छोटे हैं, आप समझ जाएंगे। इसमें शुरुआती जो 4-5 विजुअल हैं दोस्तों, जिसमें गिरते हैं, चोट लगता है, आपको अच्छे से भी दिखाऊंगा। लेकिन सच्चाई ये है कि ये व्यक्ति इतने बड़े नौटंकीबाज हैं कि इस व्यक्ति ने धनखड़ की एक्टिंग की, कित करके संसद के भीतर अजीबोगरीब हरकत, डांस किया, मस्ती की, जाकर भाजपा के सांसदों को पकड़ करके डार्लिंग कहने लगे। जरा आप एक छोटे छोटे हिस्से में सिर्फ एक, जैसे कहते हैं ना, नजारा देख लीजिए। Yes. Yes.
পুলিশ রাজ মানছি না মানবো না क्या हुआ My spine is so straight. आप बाहर में हमको डार्लिंग बोल के पुकारता है, इधर टाइम नहीं देता है, ये क्या है सर? ओके कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी कल्याण जी मोदी जी जाके स्पीच दे रहे हैं, हम लोग तो घूस पिटिया कर निकालने के लिए एफआईआर किया है। बांग्ला में उसको प्रोग्राम ऐसा ना बोलिए ना, अमित शाह एक बार ऐसा खाना खाएगा उसको चाणक्य का टाइटल चला जाएगा। सबसे मार खाया हम लोग सेंट्रल फोर्स का। दोस्तों मैं कल्याण बनर्जी की कहानी बताऊं उससे पहले अभिषेक बनर्जी की कहानी बता देता हूं। हुआ क्या है, ये जो सोनारपुर में हमला हुआ, अब देखिए बहुत जबरदस्त चीज है दोस्तों। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और पता चल रहा है कि इन सभी के संबंध तो टीएमसी से ही है। टीएमसी की एक पूर्व विधायक है, इस बार की प्रत्याशी लवली मैत्रा, इसके ये करीबी हैं। लवली मैत्रा कौन है? 2021 विधानसभा चुनाव में सोनारपुर दक्षिण से सीट जीत कर आई थी। तृणमूल कांग्रेस ने इस बार भी उतारा, लेकिन इस बार चुनाव हार गई रूपा गांगुली के सामने। और आपको जानकर आश्चर्य होगा दोस्तों कि ये जो सोनारपुर में हमला हुआ, मान लीजिए ये तो यही कह रहे थे ना हमारा माथा फाड़ देते, एकदम से मार देते हमको, यही कह रहे थे ना, तो आपको एफआईआर दर्ज नहीं करनी चाहिए थी, करनी चाहिए थी ना, वरना कार्रवाई होगी कैसे? नहीं किया। अभिषेक बनर्जी ने जिसके बारे में सब कह रहे हैं लोकतंत्र खत्म हो गया, एफआईआर दर्ज नहीं किया। क्यों? क्योंकि सबके संबंध जब वीडियो के आधार पर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जैसे नाम बताऊं, तपन मैती, निर्मल्य सेन गुप्ता उर्फ जॉय, काजल दास, देवाशीष दत्ता, आकाश गायन, इसमें निर्मल्य और तपन, इनका संबंध इन्हीं के विधायक लवली मैत्रा, ये दोनों करीबी हैं। इसके अलावा पुलिस ने काजल दास और देवाशीष दत्ता, इसके भी तार टीएमसी के विधायक से जुड़े हुए हैं। इसमें सबसे बड़ा नाम आकाश गयान है दोस्तों, और आकाश की मां ने बताया कि उनका बेटा टीएमसी का नियमित कार्यकर्ता था और इस बार तो बूथ लेवल मीटिंग्स में भी जा रहा था। उसी ने मारा अभिषेक बनर्जी को। मगर इससे भी बड़ी कहानी आपको बताऊं दोस्तों कि भाई टीएमसी में ये कहाँ गए थे? ये गए थे सोनारपुर जो नगर पालिका है, यहां 35 वार्ड हैं दोस्तों, और सभी 35 वार्ड पर टीएमसी का कब्जा है, सब पे। जब अभिषेक बनर्जी गए तो टीएमसी का एक भी नेता मौजूद नहीं था, कोई भी नहीं। खतरनाक चुप्पी, आप समझिए। अभिषेक बनर्जी एकदम अकेले, 2 सादे कपड़े में तैनात सुरक्षा कर्मी, न जमीनी कार्यकर्ता, न स्थानीय सांसद, न विधायक, न पूर्व विधायक, कोई भी मौजूद नहीं था। और इसीलिए कई सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं पहले से ये प्लांटेड तो नहीं था। भाई एक स्थानीय विधायक है कुणाल घोष, जब अभिषेक बनर्जी बेलेघाटा गए केवल वही मौजूद थे, कोई जनप्रतिनिधि नहीं, कोई वरिष्ठ नेता नहीं। यहां तक कि जिस जगह घटना हुई दोस्तों, सोनारपुर नगर पालिका के वार्ड नंबर 9 में, वार्ड नंबर 9 का पार्षद तक नहीं था। अभिषेक बनर्जी ने सारे नेताओं को फोन किया, एक ने भी फोन नहीं उठाया। और जिस लवली मित्रा की बात बता रहा हूं ना, वो भी वहां नहीं थी। ये भी असल सवाल है। तो अभिषेक बनर्जी, उनको लग रहा था कि वो भाजपा पे सवाल उठाएंगे। ये तो पूरा मसला ही उल्टा पड़ रहा है दोस्तों। और आपको एक बात और बताऊं, भाई ये फर्जी हस्ताक्षर का मामला है ना, जिसके लिए आज ही सीआईडी ने बुलावा भेजा था कि जरा आइए देखेंगे ये विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर कैसे हो गए। इसी के लिए कहा गया था ना, ये जनाब पहुंचे नहीं। और इसीलिए इन्होंने, मैंने जो आपको पूरा टाइमलाइन दिखाया ना,
कि जब इन पे अंडे फेंके गए उसके बाद तो बड़ा बरस रहे थे, अपने कार्यकर्ता के घर भी गए, फिर अचानक से स्ट्रेचर में लेट गए और उसके बाद फिर व्हील चेयर पे पहुंचे नहीं, क्योंकि इनको डर लग रहा है। लेकिन अच्छी बात जानते क्या है दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी सरकार, बंगाल सीआईडी इनको बख्शने के मूड में नहीं है। 4 सदस्यीय स्पेशल इन्वेस्टिगेशन की टीम बना दी गई है ताकि ये जांच की जा सके, और इसका नेतृत्व एक डीआईजी रैंक के अधिकारी कर रहे हैं। इसमें एक डीएसपी और 2 इंस्पेक्टर शामिल हैं। ये इसलिए जांच हो रही है कि ये फर्जीवाड़े का सबसे बड़ा मामला है दोस्तों। मगर ये सब चल रहा था, ममता बनर्जी को बड़ा अच्छा लग रहा था, मेरा भतीजा बहुत काम कर रहा है, देश भर में नाम हो गया है। भाई कहीं तो आपको संघर्ष करना पड़ता है ना, तो वो दिखा रही है, देखा मेरा भतीजा कितना बढ़िया संघर्ष किया। मगर इसी बीच दोस्तों कल्याण बनर्जी का मामला आ गया। कल्याण बनर्जी पर भी हुगली में कुछ हुआ नहीं। मैं अभी आपको फुटेज दिखाता हूं। अचानक से नौटंकी करने लगे माथा पकड़ करके, हमला हो गया। अच्छा, मीडिया वाले भी गजब है। मैं तो मीडिया, सारे मेन स्ट्रीम मीडिया में देखा, ब्रेकिंग न्यूज चल रही है कि अभिषेक बनर्जी के बाद कल्याण बनर्जी पर हमला। हमें भी लगा यार ये तो हो क्या रहा है, सारा ब्रेकिंग न्यूज। लेकिन इस चक्कर में हुआ क्या कि अभिषेक बनर्जी की न्यूज ही गायब हो गई। जरा मैं आपको दिखाता हूं इनकी नौटंकी। पहले एक हिस्सा दिखा रहा हूं। ये चल रहे हैं सड़क पर, नारेबाजी कर रहे हैं, और उन्हीं के सामने सारे लोग चोर चोर के नारे लगा रहे हैं। अचानक से कुछ नहीं होता, कोई पत्थर, अंडा, कुछ नहीं, अंडा भी नहीं, माथा पकड़ के गिर जाते हैं। कपड़े लहरा रहे थे लोग। आप देखिए इस हिस्से को ध्यान से। কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় শুয়ে পড়েছেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে মারা হয়েছে, দেখতে পাচ্ছেন, এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছেন কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় তিনি কিন্তু আহত হয়েছেন, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় আহত হয়ে পড়েছে। यानी कहीं कोई चोट नहीं लगती, ये नौटंकी करते हैं। यहाँ थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दिया है दोस्तों, आप चाहें तो मेरे ट्विटर हैंडल पे जाइएगा, आपको अच्छे से मिलेगा उसमें। HC बर्णवाल करके मेरा जो एक्स हैंडल है, आप जरूर देख लीजिएगा। इसके बाद इनको उठाया जाता है। हो सकता है बोलते होंगे अरे भैया उठ तो जाओ, फिर वो नौटंकी करते हैं, फिर वो जाके गिर पड़ते हैं। सुन लीजिए। इनकी नौटंकी का एक और विजुअल दिखाता हूं, देखिए ध्यान से। अचानक गिरते हैं लोग, पानी डाल रहे हैं, पता नहीं क्या हुआ। कुछ हुआ तो था भी नहीं, पहले भी नहीं हुआ था, अब भी नहीं हुआ था। जरा वो भी हिस्सा देखिए। इसके बाद का एक और वीडियो है दोस्तों, जिसमें वो मीडिया के सामने कहते हैं मेरे माथे में चोट लग गई, खून निकल रहा है। मीडिया वाले कैमरा वहीं घुसा देते हैं। मैंने 16 विंडो में दिखाया इसलिए नहीं दिखा रहा हूं। कहीं कुछ मिलता ही नहीं है ही नहीं तो मिलेगा कैसे। और इसके बाद बड़ा सा पट्टी बांध करके, मरहम पट्टी, अपने घर में एकदम सांस ले रहे हैं राहत की। ममता बनर्जी पहुंच जाती हैं। ध्यान से देखिए इसको। ये ममता बनर्जी बहुत गुस्से में है। कल्याण बनर्जी को लग रहा हमने तो बहुत अच्छा काम कर दिया, लेकिन अच्छा काम नहीं किया, उन्होंने धोखा दे दिया। ये ममता बनर्जी गुस्सा रही हैं कि अरे भाई मेरा भतीजा इतना बढ़िया चल रहा था, सारे मीडिया में छाया हुआ था, तुमने ये नौटंकी करके खत्म कर दिया। अच्छा, उसमें तो कम से कम अंडे दिख रहे हैं फेंकते हुए, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा। ये है असली कहानी। सारा मेन स्ट्रीम मीडिया का जो फोकस है वो कल्याण बनर्जी ने अपनी तरफ छीन लिया।
अब ममता बनर्जी कह रही है 2 जून को हम वो करेंगे, यानी कल धरना प्रदर्शन करेंगे। करना चाहिए। आप सोचिए, जिसे जनता ने इतने बुरी तरीके से हराया, वो सिर्फ और सिर्फ बंगाल की कानून व्यवस्था को खराब करने के लिए ये सब करने की कोशिश कर रही है। और ये भारतीय जनता पार्टी इसीलिए तंज कस रही है। किसी ने कहा, मैंने पढ़ा था कि अरे भाई 1 साल तो रुक जाओ, जनता ने मौका दिया है, करने तो दो, और ये नजर से गिर जाएंगे। भाजपा ने लिखा है, मैं आपको इनका ट्विटर हैंडल दिखाता हूं, समटाइम्स द स्क्रिप्ट इज सो वीक एंड एक्टिंग सो बैड पीपल वॉच अ मूवी जस्ट फॉर द लाफ्स। कभी कभी स्क्रिप्ट इतनी कमजोर और एक्टिंग इतनी घटिया होती है कि लोग सिर्फ हंसने के लिए फिल्म देखते हैं। तो ये है असली कहानी दोस्तों। मैं तो देख रहा हूं कुछ और भी कहानियां हैं इससे जुड़ी हुई, जैसे ममता बनर्जी अस्पताल जाके धमकाती हैं, लोगों को डराने की कोशिश करती हैं, वो एक के बाद दूसरे अस्पताल में जाती हैं, वो सब भी कहानियां हैं दोस्तों, मैं आपको बताऊं। लेकिन सच्चाई ये है कि बंगाल की जनता एक तो वो है जो बहुत गुस्से में है, जो रिएक्ट कर रही है, और एक वो है जो बड़े इत्मीनान से घर में बैठकर टीवी में इस तमाशे को देख रही है। शायद ममता बनर्जी की डिक्शनरी पलट गई है दोस्तों, उनको समझ में नहीं आ रहा। ये वो राजनीति नहीं है, ये मोदी शाह की राजनीति है। यहाँ जिस तरीके से आप चीज़ों को नौटंकी बना रही है ना, आपका भला नहीं होगा, आपका नुकसान होगा। बंगाल में दोस्तों कई सारी कहानियां हैं, जैसे 2 विधायकों को सस्पेंड किया गया, अस्पताल में धमकाने की कहानी, इनके विधायकों के गायब रहने की कहानी, ये सारी कहानियां हैं। इसे फिर किसी और वीडियो में समेटने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। ज़रूर कमेंट कर दीजिएगा आपकी क्या राय है, क्या होना चाहिए। पश्चिम बंगाल में सरकार, शुभेंदु अधिकारी जिस तरीके से काम कर रहे हैं, आपकी क्या राय है? एक कमेंट जय सिया राम लिख दीजिएगा। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।